नाजरीन, एक लड़का जिसका नाम अमजद है उसे बिल्कुल अपने घर के सामने से अगवा कर लिया जाता है। लड़के को गाड़ी में बंद किया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। जब लड़के की आंख खुलती है तो लड़का अपने आप को एक कमरे में बांध पाता है। लड़के को इतना तो याद होता है कि चंद लोगों ने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला था। इसके अलावा उसे कुछ खबर नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ तक कैसे आया है। गाड़ी कितनी देर चलती रही, किन रास्तों से आई और वो अपने घर से कितना दूर है। लड़का इन सारे सवालों के बारे में सोच के सख्त परेशान हो जाता है। लड़का हिम्मत करके उठता है और कमरे से बाहर आता है। बाहर आके लड़का देखता है कि वो एक हवेली में बंद है। हवेली के एक तरफ लड़के को 3 दरवाजे नजर आते हैं और उसके सामने हवेली के दूसरी तरफ हवेली का मेन गेट होता है। लड़का मेन गेट की तरफ जाता है। लड़का हवेली के इस बड़े गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट नहीं खुलता। हवेली में काफ़ी अंधेरा होता है। लड़का उन 3 दरवाज़ों की तरफ जाने से पहले हवेली में लाइटें चलाने के लिए बटन तलाश करता है। लड़के को बटन मिल जाता है। लड़का बटन दबाता है लेकिन फिर भी लाइट नहीं जलती। लड़के को पता चल जाता है कि हवेली की बिजली बंद कर दी गई है। लड़का हिम्मत करके उन 3 दरवाज़ों की तरफ जाता है कि शायद वहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। लड़का पहले दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लड़का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर उसे एक गहरी सुरंग नज़र आती है जिसका कोई एंड नहीं होता। इसके बाद लड़का दूसरा दरवाज़ा खोलता है। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने एक इलेक्ट्रिक चेयर इस तरह रखी होती है कि उस पर बैठे बगैर दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता। इसके बाद लड़का तीसरा दरवाज़ा खोलता है। तीसरे कमरे में एक जहरीले तेज़ाब का पूल बना होता है। लड़का अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद लड़के को एक हल मिल जाता है। लड़का उठता है और एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि लड़के को कौन सा दरवाज़ा सेफ लगता है और लड़का किस दरवाजे का इंतखाब करेगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। लड़का इलेक्ट्रिक चेयर वाले दरवाजे का इंतखाब करता है। असल में लड़के को याद आता है कि हवेली की बिजली तो बिल्कुल बंद है, इसलिए इलेक्ट्रिक चेयर भी काम नहीं करेगी। लड़का चेयर पर बैठ के दूसरी तरफ सिरक जाता है। लड़का चेयर से उतर के तेज़ी से बाहर निकलता है लेकिन लड़का बाहर जाने की बजाय एक और कमरे में आ जाता है। इस कमरे में भी 3 दरवाजे होते हैं। लड़का सोचता है कि वो किसी गहरी चाल में फंस चुका है। लड़का पहले दरवाजे की तरफ जाता है। इस दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस कमरे में आग है, दरवाज़ा खोलने पे आग हर तरफ फैल जाएगी। इसके बाद लड़का दूसरे दरवाजे की तरफ जाता है। इस दरवाजे के बोर्ड पर लिखा होता है कि यह कमरा जहरीले सांपों से भरा हुआ है। इसके बाद लड़का तीसरे दरवाजे की तरफ जाता है। इस दरवाजे के बोर्ड पर लिखा होता है कि इस कमरे में भूखे शेर बंद हैं जिन्होंने 4 हफ्ते से कुछ नहीं खाया पिया। लड़के को अपने सामने मौत नज़र आने लगती है। लड़का सोचता है कि उसे वापस पलट जाना चाहिए और पिछले कमरे में मौजूद सुरंग वाले दरवाजे में से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लड़का यह ख्याल जल्द ही रद्द कर देता है और उन 3 दरवाज़ों में से एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि इस दफ़ा लड़का कौन सा दरवाज़ा खोलेगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस दफ़ा लड़का उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है जिसमें शेर बंद होते हैं। लड़के को याद आता है कि अगर शेरों ने 4 हफ्ते से कुछ नहीं खाया पिया तो यकीनन मर चुके होंगे। लड़के ने कहीं पढ़ा होता है कि शेर बगैर कुछ खाए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर पीने को भी कुछ ना मिले तो 8 से 12 दिन के अंदर मर जाते हैं। लड़का उन मरे हुए शेरों में से गुजर के आगे आता है। आगे एक और कमरा होता है, लेकिन इस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है जो लोहे का होता है। दरवाजे पे कोई ताला नहीं होता, अलबत्ता दरवाज़ा रस्सियों के साथ बंधा होता है जिन्हें हाथों से खोलना मुमकिन नहीं होता। लड़का कमरे में देखता है तो लड़के को एक माचिस नज़र आती है जिसमें सिर्फ एक तीली होती है। लड़का सोचता है कि दरवाजे पे बंधी हुई रस्सी को जलाया भी जा सकता है, लेकिन लड़के को यह डर भी होता है कि कहीं उसकी वो एक तीली ज़ाया ना हो जाए। लड़का कमरे में दोबारा देखता है।
कमरे के एक कोने में एक पुराना अखबार पड़ा होता है और एक तरफ एक लकड़ी का स्टूल पड़ा होता है। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि लड़का रस्सी को जलाने के लिए सबसे पहले किसे आग लगाएगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाजरीन, ये सवाल असल में आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट था। लड़का सबसे पहले तीली को आग लगाएगा और उसके बाद रस्सी को जलाने का बंदोबस्त करेगा। लड़का कुछ देर बाद रस्सी को जला देता है और दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है। बाहर निकल के लड़के को हवेली का लान नज़र आता है और एक दरवाज़ा भी। लड़का सोचता है कि वो दीवार फलांग के बाहर चला जाएगा, लेकिन हवेली की दीवारें काफ़ी ऊंची होती हैं। लड़का दरवाजे के पास जाता है। लड़का दरवाजे को गौर से देखता है, लेकिन दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे पर कोई लॉक नहीं होता। लड़के को एक छोटा सा बटन नजर आता है। लड़का उस बटन को दबाता है तो दरवाजे पे एक छोटी स्क्रीन जाहिर होती है, जिसके ऊपर ये तस्वीर बनी होती है। साथ लिखा होता है, उस तस्वीर पर क्लिक कीजिए जो इनमें से मुख्तलिफ है, और साथ ही 20 सेकंड्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लड़का जल्दी जल्दी तस्वीर को गौर से देखने लगता है। नाजरीन, क्या आप लड़के की मदद कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। लड़का 20 सेकंड से पहले पहले ई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। ई वाली तस्वीर दूसरी तस्वीरों से मुख्तलिफ होती है। ई वाली तस्वीर पर क्लिक करने से दरवाज़ा खुल जाता है। लड़का तेज़ी से बाहर आता है। बाहर एक खुला मैदान होता है और काफ़ी दूर कुछ दरख्त और पहाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। लड़के को इर्द गिर्द कोई भी और हवेली या मकान नज़र नहीं आता। लड़का तेज़ी से उस हवेली से दूर जाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सूरज बिल्कुल ग्रूप होने को होता है। लड़का कोशिश करता है कि वो सूरज ग्रूप होने से पहले पहले इस हवेली से जितना दूर हो सके उतना ही बेहतर है। लड़का ये सोच के और तेज़ हो जाता है। थोड़ी देर बाद सूरज ग्रूप हो जाता है। लड़का थकावट दूर करने के लिए बैठ जाता है। इतने में चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी में लड़के को इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आने लगती हैं। लड़का थोड़ी देर आराम करने के बाद दोबारा उठता है और चलना शुरू कर देता है। लड़का सारी रात चलता है, अलबत्ता उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। सुबह की किरणें फूटने के साथ ही लड़के को एहसास होता है कि वो किसी अजनबी बस्ती में पहुंच चुका है। लड़के को अपने इर्द गिर्द चमकती हुई पहाड़ियाँ नजर आती हैं। लड़का सोचता है कि यकीनन ये सोने के पहाड़ हैं। लड़का हैरान हो के वहीं बैठ जाता है और अच्छी तरह रोशनी होने का इंतज़ार करने लगता है ताकि अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द का जायज़ा ले सके। लड़का इंतज़ार करते करते सो जाता है। जब लड़के की आँख खुलती है तो लड़के को अपने से कुछ दूर एक आदमी नज़र आता है जो लोगों में रोटियाँ बांट रहा होता है। लड़के को सख्त भूख लगी होती है। लड़का रोटी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन करीब जाके लड़के को पता चलता है कि वो आदमी रोटियां सिर्फ उसी बंदे को देता है जो उसके सवाल का सही जवाब दे पाए। जो कोई भी रोटी लेने आता है वो आदमी उसके सामने एक बोर्ड करता है जिसके ऊपर एक हिंसा लिखा होता है। लड़का सारा कुछ गौर से देखना शुरू कर देता है। एक आदमी रोटी लेने आता है तो वो आदमी उसके सामने बोर्ड करता है जिस पर 6 लिखा होता है। आने वाला आदमी उसका जवाब 3 देता है तो उसे रोटी मिल जाती है। इसके बाद एक और आदमी रोटी लेने आता है और रोटियां बांटने वाला आदमी उसके सामने भी एक बोर्ड करता है जिस पर 12 लिखा होता है। आने वाला आदमी जवाब में 6 बोलता है तो उसे भी रोटी मिल जाती है। इसके बाद एक और आदमी रोटी लेने आता है। रोटियां बांटने वाला उसके सामने भी एक बोर्ड करता है जिस पर 10 लिखा होता है। आने वाला आदमी उसका जवाब 5 देता है, लेकिन रोटियां बांटने वाला आदमी उससे गोली मार देता है। लड़का एकदम कांप जाता है। लड़के का ख्याल होता है कि इस आदमी को भी रोटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन रोटी के बजाय उसे कत्ल कर दिया जाता है। लड़का कुछ देर और ये सारी कार्रवाई देखता है और फिर खुद भी रोटी लेने पहुंच जाता है। रोटियां बांटने वाला आदमी लड़के के सामने एक बोर्ड करता है जिस पे 7 लिखा होता है। लड़का उसका जवाब 5 देता है। लड़के को भी रोटी मिल जाती है। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि लड़का किस कुलिये के तहत रोटी लेने में कामयाब रहता है? इन सारे सवाल और उनके जवाबात पर गौर करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपने पूछ लिया तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
असल में जब 6 वाला बोर्ड आदमी के सामने आता है तो उसका जवाब 3 दिया जाता है, जिसका मतलब है कि 6 में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। और जिस बोर्ड पर 12 होता है उसका जवाब 6 दिया जाता है, यानी इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह जब लड़का 7 वाले बोर्ड का जवाब 5 देता है, यानी 7 में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो लड़के को भी रोटी मिल जाती है। लड़का बैठ के रोटी खाना शुरू कर देता है। रोटी खाने के बाद लड़का पानी की तलाश के लिए उठता है। इससे पहले कि लड़के को पानी मिले, 2 आदमी लड़के के पास आते हैं और लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़के को समझ नहीं आती कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, लड़का वापस अपने घर पहुंच पाएगा या नहीं, इस बस्ती में लड़के के साथ क्या पेश आएगी, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। खुदा हाफिज़।